ये सब क्या हो गया? और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यूं एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। पर सच ये है कौसर के तेरे बगैर मैं पल भी नहीं रह सकता। कम से कम मेरी बात का जवाब तो दे। तेरे बगैर तो मैं जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कौसर, क्या ये मुमकिन है कि हम फिर से एक हो जाएं? अब हम दरिया के दो किनारों की तरह जो साथ तो चल सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। चलिए बदुआ ना दे। चल एक काम करते हैं, वो ये पिंड छोड़ के किसी दूसरे पिंड चलते हैं। वो वहां चल के जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। देख हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो इनके बारे में सोच। वो छोड़ दे झगड़े लड़ाइयाँ। अब मुझसे गलती हो गई, चल फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शीदे तू पागल हो गया, भूल गया तूने मुझे तलाक दे दी है। मैं अब तेरी बीवी नहीं रही। मैंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा है। तलाक बंदा गुस्से में ही देता है। प्यार में भी किसी ने तलाक दी है? देख पुत्र रशीद, बेशक तेरा इरादा नहीं था, मगर तलाक का लफ्ज ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाए तो तलाक हो जाती है। पर मौलवी साहब, आप रहनुमा हो, कोई राह निकालो। पुत्र, ये हुक्म इलाही अटल है, बंदे की क्या मजा। 3 लफ्जों से मामला खत्म हो जाता है। यही लिखा है किताबों में। आप तो इन वाले हो जी, कोई रास्ता निकालो। देख शीते पुत्र, मैं तेरे जज्बात को समझता हूँ, मगर दीन के मामले में जज्बात की कोई हैसियत नहीं। चुपचाप जाकर कौसर को रुखसत कर दे, बेट उसके माँ बाप के कारण। मतलब हम दोबारा ब्याह नहीं कर सकते? एक हल है, अगर तेरी मुतलका मान जाए। वो क्या मौलवी साहब? हाँ, ये देख, सूरह बकरा आयत नंबर 230। अल्लाह पाक फरमाता है, फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, उस पहले शौहर पर हलाल ना होगी। और हाँ, अगर दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो औरत और पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर ले तो उसमें कुछ बुरा नहीं। क्या मतलब मौलवी साहब? मैं समझा नहीं। यानी कौसर को किसी दूसरे शख्स से शादी करनी होगी। मुझे किसी पर यकीन नहीं है मौलवी साहब। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं। बोल पुत्र, बोल। अगर आप कौसर से निकाह कर लें और उसे तलाक दे दें तो हम फिर से एक हो जाएंगे।
ये तुम क्या कह रहे हो? तू ऐसे कर, अपने किसी यार दोस्त से बात कर। मौलवी साहब, मुझे किसी पर यकीन नहीं। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, मेरी मदद करें। रब आपकी मदद करेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। है तो ये नेकी का काम। अगर तो बहुत इसरार करता है तो मैं राजी हूं। पहले अपनी मुतलका से पूछ ले। तेरा दिमाग तो ठीक है शीदे, ये हल है ये सजा। इससे तो चंगा है मैं सारी हयाती तेरी यादों के सारे गुजार दूं। और चल, ये तू कैसी बातें कर रही है? मौलवी हक नवाज ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे कुरान पढ़ के सुनाया, उसमें भी यही लिखा है। देख, वो ठंडे दिमाग से सोच। हमारा कार्य फिर से बस जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद होने से बच जाएंगे। मैं मौलवी हक नवाज से ब्याह नहीं करूंगी। ब्याह नहीं करेगी? वो सिर्फ एक दिन की तो बात है। आज ब्याह होगा, कल वो तुझे खुद तलाक दे देगा। मैं कोई पत्थर हूँ? एक मुंदरी से निकाल के दूसरी मुंदरी में चढ़ दो। तलाक तूने दिया ना, तो सजा मैं क्यों भुगतूं? इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। साथ वाले पिंड के मौलवी साहब के पास गया था मैं। वो कह रहे थे कि ऐसे तलाक नहीं होती। ओए, तुम मौलवी हक नवाज की बात को झूठा कह रहा है। और मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो साथ के पिंड वाले मौलवी साहब की बात कह रहा था। मेरी मन, तू उनके पास जा और तेरा मसला हल हो जाएगा। और नहीं है, और मैंने 3 बारी तलाक दी है। वो मौलवी हक नवाज कह रहा था कि वो सोचने से भी तलाक हो जाती है। तो फिर ऐसा कर, मौलवी हक नवाज से पूछ कि साथ के पिंड का मौलवी ऐसे क्यों कह रहा था। कैसी बातें कर रही है? मौलवी हक नवाज ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे कुरान पढ़ के सुनाया, उसमें भी यही लिखा है। तुझे पता है तलाक क्या होती है? क्या होती है तलाक? बड़ी बुरी शय होती है। हमारा कार्य फिर से बस जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो हम किसके साथ रहेंगे? अब्बा के साथ या बेबे के साथ? मौलवी हक नवाज ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यही लिखा है। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुरान पढ़ के सुनाया, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बच जाएंगे। तलाक वाक़या हो चुकी है। शीदे, इद्दत की मुद्दत पूरे होते ही कौसर को तेरा घर छोड़ना पड़ेगा। पर नाल वाले पिंड का मौलवी कहता है कि और देख शीदे पुत्र, देख पुत्र, मैंने अपनी अकमुदानत से हुक्म रब्बी को जैसा समझा वैसे ही तुझे बता दिया। अब अगर तू अपनी मुतलका के साथ रहेगा तो ये गुनाह में शुमार होगा। अब तू जाने या तेरा ईमान। शीदे, मैं अपने बच्चों को बर्बाद होते नहीं देख सकती। देख कौसर, अल्लाह जानता है, चाहता तो मैं भी यही हूं, पर तू मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तेरी इद्दत का वक्त भी आज पूरा हो गया है। कौसर, अब तुझे घर छोड़ के जाना होगा। मैं तैयार हूँ।
ये न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें गुलाबों पर है, कांटों की बरसातें। न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें गुलाबों पर है, कांटों की बरसातें लहू में डूबी है, क्यों तितलियां नैनों से सुभान अल्लाह, तो बहुत खूबसूरत है कौसर। कितना बदनसीब है रशीद, तुझे जिसने तलाक दे दी। मैंने रशीद की बात अपने बच्चों की वजह से मानी है मौलवी साहब। ओहो, मौलवी साहब नहीं, मैं मिजाजी खुदा हूं तेरा। अब तू मेरे निकाह में है, मेरी है। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं तेरी बेबे को लेने जा रहा हूँ। अब्बा बेबे कहाँ गई है? पुत्र बताया तो था, फूफी सुगरावल भी। वो फूफी सुब्रान के पास क्यों गई है? अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए गई। अब्बा तू बेबे को जल्दी से ले आ, बेबे के बगैर हमारे घर में दिल नहीं लगता। कौसर, देख मैं गोश्त लेके आया हूं, जल्दी से पका ले। क्या बात है? रशीद ने तो कहा था एक दिन की बात है। देख कौसर, अब तुम मेरी ज़ौजियत में हो, 4 दिन खिदमत कर ले मेरी। उठ शाबाश, पका इसे। अब्बा तुझे खाना पकाना नहीं आता क्या? इतनी मिर्चें। अब्बा ये रोटी देख, सारी जली हुई है। बेबे कहती है कि जली हुई रोटी खाने से पेट खराब होता है। चल पुत्र आज खा ले, आइंदा जलेबी नहीं बनाऊंगा, ये वाली साइड खा ले। हाँ बेबे कब आएगी? बस्ती रानी, एक दिन और, अल्लाह ने चाहे तो परसों तक आ जाएगी। हाजरा, तू? जी मैं। तुमने तो परसों आना था। हाँ आना तो परसों ही था, पर वो अदरीस भाई चौधरी साहब की गाड़ी लेके शहर जा रहा था। मैं सोचा कि मुझे भी उतारता जाए, आपके पैसे बच जाएंगे। कौसर तू ये क्या कर रही है इधर? हाजरा, तुझे तो मालूम है कि रशीद मेरा बड़ा ही मुत्तकिद है। जब उसे ये पता चला ना कि तू घर नहीं है, तो उसने इसे
मेरी खिदमत करने के लिए भेज दिया है। अब तू आ गई है ना, तो मैं इसे छोड़ आता हूँ। चला कुड़िए, आजा। क्या देख रही है, आजा ना, आजा, चल आजा, आजा, आजा। सिर ते काजल है? चल, मैं छोड़ के आता हूँ। अब्बा तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं पुत्र, तू रोटी खा। बेबी आ गई, बेबी आ गई। ले भी रशीद, आ गई तेरी कौसर। मैं कौसर तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। ले भाई, संभाल ले अपनी कौसर। बस अब तू इसके इद्दत के दिन पूरे होने का इंतज़ार कर। इसके बाद ये तेरी मनसूहा होगी। मौलवी साहब, मैं शुक्रिया अदा करूं। ये तो मेरा एक फर्ज था। बेबे तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है हमें सारी रात डर लगता रहा। कौसर, तू अब फिक्र न कर, हम फिर से एक हो जाएंगे। इस घर में फिर से खुशियां होंगी। मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूँगा। मुझे गुस्सा कर। कौसर, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बस मुझे माफ करते हैं। शीदे, मुझे लगता है तेरी बात मान के मैंने ठीक नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों नापाकी महसूस होती है। भाई रफीक ने भाई अमजद के साथ लिख के मायदा किया था और फिर किसी बात पे दोनों में झगड़ा हो गया और भाई रफीक ने मायदा तोड़ दिया। जब अमजद अदालत गया और उसने पूछा तो अदालत ने कहा कि ज़ुबानी कह देने से लिखा मायदा नहीं टूटता। क्यों? और चलिए, लिखा हुआ कोई भी मायदा लिख के दो तो ख़त्म होता है, ज़ुबानी नहीं। नगाह भी तो लिखा जाता है ना, तो फिर तलाक ज़ुबानी क्यों हो जाती है? बस हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब मुझे क्या पता। कहाँ जा रही? उसे करने। ऊपर अभी तो तुमने गुस्ल किया है। बहुत गंदा लग रहा है। ले शीदे पुत्र, अजान का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। तुझे तेरी कौसर मुबारक हो, लेकिन एक बात याद रखना, अब कभी गुस्से में भी मुंह से तलाक का लफ्ज नहीं निकालना। ना जी ना, मेरी तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। अच्छा शीदे, मैं चला। मैं क्या खिदमत करूं आपकी? शीदे, इसकी ज़रूरत नहीं, बस तू खुश रह, मेरे लिए यही काफ़ी है। बड़ी मेहरबानी।
ठीक है रशीद भाई, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुझे खुश रखे। मेहरबानी। ला रशीद भाई, राम राम। रब रखा। चंगा भाई। कौसर, मैंने तुझे तलाक देकर बहुत गलती की थी। कितना बदनसीब है रशीद, तुझे जिसने तलाक दे दी। सच पूछ तो तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। सुभान अल्लाह, तू तो बहुत खूबसूरत है कौसर। कौसर, कौसर, मैं ले खाना खा ले।